अगर एक दो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ये Q1, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है v, और इससे r डिस्टेंस दूरी पे एक चार्ज है दूसरा Q2, ये ऊपर की तरफ ये भी v स्पीड से मूव कर रहा है। अभी हम लोग को पता है कि मूविंग चार्ज अगर है तो ये Q1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, किधर, Q2 के पास। Q1 अगर ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये Q2 के आजू बाजू में क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। कौन से डायरेक्शन में करेगा, तो इसको मैं मान रहा हूँ कि अगर ये प्लस चार्ज है तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल ही लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसने यहाँ बी मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो क्या इस बी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस Q2 पे फोर्स लगेगा, क्योंकि Q2 एक मूविंग चार्ज है, एंड मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये Q2, उसका वैल्यू होता है F इक्वल टू Q, जितना भी चार्ज है Q2 कितने वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है क्रॉस कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पे फोर्स का फॉर्मूला आ गया Q2VB, राइट। तो दूसरे नंबर चार्ज पे ये पहले का मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स आ गया Q2VB। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये बायोट सेवर्थ लॉ से लिखा हुआ है। बायोट सेवर्थ लॉ करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, μ0/4π IDL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, राइट। IDL क्रॉस आर कैप यहाँ लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर, ऐसे ये डायरेक्शन के लिए लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ तो चार्ज मूव कर रहा है तो उसके कारण करंट और DL क्या लिखेंगे, तो μ0/4π एज इट इज लिख देंगे, और करंट के जगह पर मुझे चार्ज लिखना है तो हम 1 सेकेंड के लिए लिख रहे हैं, ठीक। तो आई करंट का वैल्यू क्या होता है 1 सेकेंड के लिए, तो चार्ज बाई टाइम, तो करंट को मैं चार्ज लिख दिया और डिवाइड बाई टाइम 1 हो गया। तो आई को मैं डायरेक्ट क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि Q/T ही तो आई होता है, और इसको जब मैं 1 रख दूंगा तो आई ही क्या हो जाएगा मेरे लिए Q। तो आई को मैं Q लिख दिया, और DL क्या होगा, टाइम चूंकि मैंने 1 सेकेंड लिया है तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल को स्पीड बोलते हैं। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में तय किया गया दूरी। तो 1 सेकेंड में DL दूरी तय किया, और वो DL दूरी 1 सेकेंड के लिए वही स्पीड कहलाता है। 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करते हैं, तो इसको V मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये किसका फील्ड निकल रहा है, Q1 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1। तो इस तरह से मूविंग चार्ज के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका वैल्यू होता है μ0/4π Q1V/r²। तो फोर्स जो लग रहा था Q2 पे वो आ गया Q2V, और B के जगह पर मैं लिख सकता हूँ μ0/4π Q1V/r²। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद ये तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। अभी इसको इलेक्ट्रिक फोर्स से डिवाइड करना है मुझे, रेशियो निकालने के लिए कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो पुराना है, हमको पता है K Q1Q2/r² होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1Q2/r² होता है कि नहीं, बिल्कुल। अभी इसको रीअरेंज करते हैं, देखिएगा क्या होगा। Q2V μ0 Q1V इतना ऊपर रहेगा, और इसके नीचे आएगा 4πr², और इसको उल्टा करेंगे तो 4πε0r² ऊपर, और नीचे बच जाएगा Q1 Q2 FP/FE। Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, 4π से 4π गया, r² से r² गया, तो क्या क्या बच गया, एक V और V मिला के V² बचा, और μ0 बचा ऊपर में, और ε0 भी ऊपर ही बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, और ये आ गया FB/FE। ये जो μ0 ε0 होता है ना, μ0 ε0, इसका वैल्यू होता है 1/लाइट का स्पीड का स्क्वायर, 1/c²,
क्योंकि लाइट का स्पीड होता है 1/√μ0 ε0। तो रूट इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 1/μ0 ε0, यानी μ0 ε0 ही 1/c² है। और ऊपर वी स्क्वायर था, तो देखिए ये v²/c² हो गया। ये तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच इसका रेशियो आता है कि कितने स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है उसका स्क्वायर, और लाइट का स्पीड का स्क्वायर। इसी को उल्टा भी बोल रह सकता है कि इलेक्ट्रिक बाई मैग्नेटिक पूछेगा कभी एग्जाम में, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक बाई इलेक्ट्रिक तो इतना आया, और इलेक्ट्रिक बाई मैग्नेटिक इसी का उल्टा आ जाएगा। मतलब लाइट का स्पीड का स्क्वायर बाई कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका स्क्वायर। तो ज़्यादा कौन इसमें है, इलेक्ट्रिक ज़्यादा है कि नहीं, लाइट का स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा डोमिनेट कर जाता है मैग्नेटिक फोर्स को, अगर दोनों फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल के बीच तो।